दोस्तों, महाभारत का युद्ध जो 18 दिनों तक चला, इतिहास के सबसे विनाशकारी युद्धों में से एक माना जाता है। यह युद्ध केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं थी, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का एक ऐसा संघर्ष था जिसने पूरे आर्यवर्त को हिला दिया था। महाभारत के इस युद्ध से जुड़ी हर घटना में मानवीय भावनाएं, सामाजिक शिक्षाएं और नैतिकता के बहुत सारे संदेश छुपे हुए हैं। दोस्तों, महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले राजा धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री और भाई विदुर से इस युद्ध के संभावित परिणाम के बारे में पूछा था। विदुर, जो अपनी दूरदृष्टि और नीति के लिए प्रसिद्ध थे, उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा कि यह युद्ध सबसे विनाशकारी साबित होगा। इससे न केवल तुम्हारा वंश नष्ट होगा, बल्कि ये पूरे आर्यवर्त के लिए एक अकल्पनीय पीड़ा लेकर आएगा। और विदुर की यह भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित हुई। महाभारत के युद्ध का प्रमुख कारण था राजा धृतराष्ट्र के पुत्र मोह और दुर्योधन की असीम महत्वाकांक्षाएं और पुत्र दुर्योधन की सत्ता की लालसा। धृतराष्ट्र अपनी आंखें खो चुके थे। उनके अंदर पुत्र प्रेम इतना प्रबल था कि वो दुर्योधन के हर अन्याय को नजरअंदाज कर देते थे। दुर्योधन ने छल कपट से पांडवों के राज्य और अधिकार को छीन लिया था। उनके साथ अन्याय की पराकाष्ठा तब हुई जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ। अंत में धर्म और अधर्म के संघर्ष का परिणाम महाभारत के युद्ध के रूप में आज हम सबके सामने है। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ तो कुरुक्षेत्र में केवल और केवल शवों का अंबार लगा था। राजा धृतराष्ट्र और गंधारी के 100 पुत्र युद्ध में मारे गए। गंधारी, जो अपनी आंखों पर हमेशा पट्टी बांधकर पति के अंधत्व का अनुकरण करती थी, अपने पुत्रों के शव को देखकर क्रोध और शोक से भर गई। महल के प्रांगण में सफेद वस्त्रों में लिपटे अपने 100 पुत्रों के शव को देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी। जब अपने पुत्रों की मृत्यु का विलाप कर रही थी, तभी श्री कृष्ण वहां पहुंचे। श्री कृष्ण गंधारी का बहुत आदर करते थे और शोक प्रकट करने के लिए वहां पहुंचे थे, लेकिन गंधारी उन्हें देखकर क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण, यह सब तुम्हारे कारण हुआ है। यदि तुम चाहते तो यह युद्ध टल सकता था। मेरे सारे पुत्र मारे गए और इसका उत्तरदायी सिर्फ तुम हो। अपने दुख और क्रोध में गंधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दे दिया। हे यदुनंदन, सुनो, मैं शिव भक्तिनी गांधारी आज तुम्हें ये शाप देती हूँ कि मेरे परिवार की भांति यदुवंश का भी विनाश हो जाए। श्री कृष्ण ने गंधारी की बात को ध्यानपूर्वक सुना और अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, माता, यदि इस श्राप से आपको शांति मिलती है तो ऐसा ही होगा। यही विधि का विधान है। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के 36 वर्षों बाद गंधारी के श्राप का प्रभाव प्रकट होना शुरू हुआ। द्वारका में अपशकुन पड़ने लगे। यदुवंशियों के बीच में फूट पड़ गई। छोटे छोटे विवाद गृह युद्ध का रूप लेने लगे। इसी बीच कुछ ऋषि वहां आए और यदुवंशी बालकों ने उनका अपमान कर दिया। ऋषियों के श्राप के कारण विनाश की गति और तेज हो गई और एक दिन द्वारका के सभी यदुवंशी पुरुष एकत्र हुए और एक विशेष पेय पदार्थ का सेवन करने लगे। इस पेय के प्रभाव में आकर वे आपस में लड़ने लगे। लड़ाई इतनी भयंकर थी कि उसमें सभी यदुवंशी प्रमुखों की मृत्यु हो गई। यह गृह युद्ध इतना विनाशकारी था कि केवल श्री कृष्ण और बलराम ही बचे थे। गंधारी के श्राप का नतीजा श्री कृष्ण पहले ही समझ गए थे। एक दिन जब वे जंगल में ध्यानमग्न थे तो एक शिकारी ने उनके पैर के तलवे को हिरण समझकर तीर चला दिया। वो तीर उनके शरीर में जाके लगा। श्री कृष्ण ने उसे क्षमा तो कर दिया, लेकिन अपने इस शरीर का त्याग भी कर दिया। श्री कृष्ण के शरीर त्यागने के बाद द्वारका का पतन शुरू हो गया। समुद्र की लहरों ने द्वारका नगरी को अपने भीतर समा लिया। यह घटना इस बात का प्रमाण थी कि गंधारी का श्राप सत्य साबित हुआ। गंधारी का श्राप एक घटना ही नहीं थी, बल्कि यह मानव जाति के लिए संदेश देती है कि अधर्म और अन्याय का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। श्री कृष्ण ने खुद भी गंधारी के श्राप को स्वीकार किया था, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड के संतुलन के लिए आवश्यक था। महाभारत की कथा सिखाती है कि धर्म और अधर्म का संघर्ष हर कल्प में होगा, लेकिन अंत में सत्य और धर्म की विजय होती है। यह कथा यह भी सिखाती है कि अहंकार, लालच और अन्याय का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है।
महाभारत की यह कथा केवल एक ऐतिहासिक नहीं बल्कि मानव जीवन के हर पहलू को छूने वाला एक अद्भुत ग्रंथ है, जिसके हर पात्र, हर घटना से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। श्री कृष्ण और गंधारी के बीच का एक प्रसंग हमें बताता है कि मानव जीवन में कर्म कितना महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ अवश्य शेयर करें और महाभारत से जुड़ी और भी प्रेरणादायक प्रसंगों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।